हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं। जो मेरे इस चैनल पे अभी नए हैं वो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू करवाए हैं उसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। तो देखिए, इस क्वेश्चन में है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है, ए में है कालीबंगा, बी में है तिरुपति, सी में है जम्मू कश्मीर और डी में है गुजरात। और सूची 2 में है, पहला में है श्री वेंकटेश्वर मंदिर, दूसरा में है सिंधु घाटी, तीसरा में है लोथल और चौथा में है मार्तंड मंदिर। तो देखिए, कालीबंगा किससे सुमेलित है? तो कालीबंगा सुमेलित है सिंधु घाटी से। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का हो जाएगा सूची टू में दूसरा नंबर सिंधु घाटी। उसके बाद बी में है तिरुपति। तिरुपति का हो जाएगा पहला नंबर श्री वेंकटेश्वर मंदिर। तो तिरुपति एक मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला के पहाड़ियों पर स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तिरुपति का नाम तो सभी कुछ सुने ही होंगे। तो तिरुपति का हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर मंदिर। सी में है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में है मार्तंड मंदिर। यह एक सूर्य मंदिर है जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है। कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने बनवाया था इसे। मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सूर्य मंदिर है। उसके बाद है डी। डी का हो जाएगा ऑप्शन 3 लोथल। तो लोथल गुजरात में है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में सारगवाला गांव के पास स्थित है। लोथल 1954 में इसकी खोज हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 में है चूड़ामणि एक आभूषण है। ऑप्शन में दिया गया है धातु निर्मित है, बी है सीता देवी द्वारा हनुमान को प्रदत्त है, सी बंगाल के स्थान का नाम है, डी बाल की सज्जा में प्रयुक्त है और ई है श्रीमद् रामायण से संदर्भित है। तो चूड़ामणि एक आभूषण का नाम है जो धातु का निर्मित था और सीता देवी द्वारा हनुमान को प्रदत्त था। माता सीता ने हनुमान को दिए थे चूड़ामणि। बंगाल के स्थान का नाम है तो ये गलत है। बाल में सज्जा के प्रयुक्त है सज्जा में। तो हाँ, ये बाल में लगाने वाला आभूषण है जिसको चूड़ामणि कहते हैं और श्रीमद् रामायण से संदर्भित है। हाँ, ये भी सही है। सीता और हनुमान रामायण से ही संदर्भित है। तो चूड़ामणि एक आभूषण है जो धातु निर्मित है, बाल में सजाने के लिए प्रयुक्त होता था और माता सीता ने हनुमान को दिया था। यह श्रीमद् रामायण से संदर्भित थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, बी, डी और ई। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 में है इतिहास के जनक हेरोडोटस ने निम्नलिखित में से किससे संदर्भ में लिखा है? पहला है एथेंस और स्पार्टा का युद्ध, दूसरा है दास युद्ध, तीसरा है रोम युद्ध, चौथा है चीन युद्ध। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के बारे में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 164। अकबर के राज्य में किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्राप्त था? तो इसमें देखिए, ऑप्शन में दिया गया बीकानेर के राय सिंह, दूसरा में है जोधपुर के राजा मान सिंह, तीसरा में है बूंदी के महाराज सुरजन सिंह और चौथा में आमेर के कुंवर मानसिंह। तो अकबर के राज्य में किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्राप्त था?
तो सर्वोच्च मनसब प्राप्त था आमेर के कुंवर मानसिंह को। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, आमेर के कुंवर मानसिंह को। इनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। और राजा बीकानेर के राय सिंह को प्राप्त था 5,000 का मनसब, और सुरजन सिंह को 2,000 का मनसब प्राप्त था। उसके बाद जोधपुर के राजा मानसिंह, इनके बारे में उचित जानकारी नहीं है कि इनको कितने का मनसब प्राप्त था। तो इस तरह से सबसे ज्यादा मनसब आमेर के कुंवर मानसिंह को 7,000 का मनसब प्राप्त था। तो क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 165 में है, भारत से बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना निम्नलिखित में से किन के प्रयासों की परिणत है। मतलब भारत को छोड़कर भारतीय उपनिवेश की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी, किसकी देन है। तो ए में है पल्लव, बी में है चोल, सी में है विजयनगर के शासक, डी में है खिलजी, ई में है मौर्य। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, चोल, विजयनगर के शासक और मौर्य का, खिलजियों का नहीं है। तो देखिए पल्लव, इनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था, विशेष रूप से कंबोडिया, जिसको फुनन बोलते हैं, चंपा, वियतनाम, जावा, इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में संस्कृति और वास्तुकला के विकास में उनका योगदान है पल्लवों का। उसके बाद है चोल। चोल, इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया में श्री विजया साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान को चलाया था। उसके बाद है विजयनगर। तो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। फिर मौर्य साम्राज्य, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी ई। तो ए में है पल्लव, बी में है चोल, सी में है विजयनगर के शासक और ई में है मौर्य। इनका भारत के बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 166। आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सोरा के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। पहला है मैसूर, दूसरा है उत्तरी सिलचर, तीसरा है बिहार, चौथा है बंगाल। तो सोरा के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था बिहार। तो सोरा बारूद बनाने का एक महत्वपूर्ण घटक है, और बिहार के उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों में प्राकृतिक रूप से पोटेशियम नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसी से सोरा बनाया जाता है, बारूद बनाने का काम होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिहार हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है और माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है। पहला है आनंद मठ, दूसरा है ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, और उसके बाद तीसरा है मनुस्मृति, चौथा है अर्थशास्त्र। तो इस पुस्तक का कथन है, पुस्तक में लिखा गया है कि जिसमें महिलाओं के बारे में लिखा गया है कि वह माँ थी, वह माँ है और माँ ही रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है। तो यह चित्रित किया गया है आनंद मठ में, आनंद मठ में किया गया है। तो आनंद मठ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा एक पुस्तक है, जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, माँ है और वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है। और वंदे मातरम गीत भी आनंद मठ से ही लिया गया है। उसके बाद देख लीजिए ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन मैन, इसको लिखा है ताराबाई शिंदे ने 1882 ईस्वी में। ये पुस्तक का नाम है ए कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। और तीसरा में है मनुस्मृति, तो ऋषि मनु ने लिखा, यह हिंदू धर्म ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य ने लिखा है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया राजनीतिक, अर्थनीति और राज्य संचालन की एक महान ग्रंथ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनंद मठ। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 168 इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों में सम्मिलित है। इसमें ऑप्शन में है श्रीमद् रामायण, बी में है सिक्के, सी में है श्रीमद् महाभारत, डी में है मेगास्थनीज रचित इंडिका, ई में है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र। तो इतिहास को जानने के लिए हम लोग निर्भर हैं साहित्यिक स्रोतों पे, पुरातात्विक स्रोतों पे और विदेशी यात्रियों के विवरण पे। इन तरह की चीज़ों पे हम लोग इतिहास के अध्ययन के लिए हम लोग इस आधार पर हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में, साहित्य मतलब पुस्तकों में जो लिखा गया है वो हमारा साहित्यिक स्रोत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा श्रीमद् रामायण, ऑप्शन नंबर ए, फिर सी श्रीमद् महाभारत, डी में है मेगास्थनीज रचित इंडिका, ई में है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र। सिक्के पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, सिक्के पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, साहित्यिक स्रोत में नहीं आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी, डी और ई। यहाँ पे लिखा है सिक्के पुरातात्विक स्रोत हैं। आगे है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में है निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। तो ए में है अकबर के दरबार में तंबाकू सन 1604-5 में आरंभ किया गया था। बी में है लहरी बंदरगाह सिंध प्रांत का एक प्रमुख समुद्र पट्टन था जहां से सूती वस्त्र पर्शिया की खाड़ी में निर्यात किया जाता था। सी में है पिपली बंदरगाह मालाबार के समुद्र तट पर अवस्थित था। डी है मॉरलैंड के अनुसार सन 1940-1960 के मध्य भारत में 13 बार दुर्भिक्ष हुए थे। ई में है 16वीं सदी में सोरा सॉल्टपीटर की सर्वाधिक आपूर्ति कश्मीर से होती थी। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन है अकबर के दरबार में तंबाकू सन 1604 से 1605 में आरंभ हुआ था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लहरी बंदरगाह सिंध प्रांत का प्रमुख समुद्र पट्टन था जहां से सूती वस्त्र पर्शिया की खाड़ी में निर्यात किया जाता था। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लहरी बंदरगाह सिंध प्रांत यहाँ पे प्रांत होगा, प्रांत का प्रमुख समुद्र पट्टन था जहां से सूती वस्त्र पर्शिया की खाड़ी में निर्यात किया जाता था। उसका बाद पिपली बंदरगाह मालाबार के समुद्र तट पर अवस्थित है। तो नहीं, पिपली बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास, देखिए वर्तमान उड़ीसा राज्य के बालासोर पूरी क्षेत्र के पास स्थित है, ना कि मालाबार के समुद्र तट पर अवस्थित है। ये गलत हो जाएगा। फिर मोरलैंड के अनुसार सन 1640 से 1660 के मध्य भारत में 13 बार दुर्भिक्ष हुए। तो नहीं, ये भी गलत है। ई में है 16वीं सदी में सोरा की सर्वाधिक आपूर्ति कश्मीर से होती थी। नहीं, कश्मीर से नहीं होती थी। तो कहाँ से होती थी? बिहार से होती थी। वही पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे कि सोरा की आपूर्ति कहाँ से होती है, महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी। कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो ए और बी ही सही होगा, बाकी सब गलत है। देखिए ए और बी, इसमें सी लिखा हुआ है, ये सी सही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर हो जाएगा केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 170। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए में है भूदान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता था, और कारण आर में है इस तरह के अनुदान जाति पर आधारित नहीं थे, यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य के शासन में नाई को भी दान दिया जाता था। इसमें अभिकथन है भूदान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो नहीं, ये गलत है। भूदान सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था। हमें कभी कभी क्या गया, भूदान सर्वोच्च अधिकारियों को, प्रशासनिक सर्वोच्च अधिकारियों को, सैनिकों को दिया जाता था। ये ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं था भूदान में, तो भूदान केवल ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था। ये गलत हो जाएगा। और इस तरह के अनुदान जाति पर आधारित नहीं है, यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य के शासन में नाई को भी दान दिया जाता था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए सही नहीं है और आर सही है।
इस तरह से आज का सेशन हम लोग का यही समाप्त होता है। मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।